तो फिक्स। आप वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट को ट्रैवल भी कर चुके होंगे, यूरोप का बहुत कंट्री को। हाँ। तो हाउ यू कंपेयर इंडियन लाइफ एंड यूरोपियन लाइफ? इंडियन लाइफ एंड यूरोपियन लाइफ काफी डिफरेंट है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग। बट आई वुड से कि दोनों के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो ओके मे बी यू कैन बी मोर स्पेसिफिक इन आस्किंग व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू नो अबाउट लाइक हाउ दिस यूरोपियन कल्चर ओके, एंड। आप मुझे बताइए कि यूरोपियन का एडवांटेजेस क्या है, आप मतलब आपके स्टैंड पॉइंट से। हाँ, यूरोपियन में आपका एडवांटेज है कि यू गेट लॉट ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आपको वर्क फ्रीडम है। ठीक है, एंड देन ओके यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी to decide something. Like let's say if you want to do your own experiment, or if you want to have your own setup or lab or chemicals or something, तो ये आपका फ्रीडम है कि आप इजीली चूज कर सकते हो। बट इन इंडिया इट्स अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ओके। आप इट्स अ हायरार्कियल सिस्टम इन इंडिया, जहाँ पे अगर आप एक पीएचडी हो तो आपके ऊपर एक पोस्टडॉक होगा, पोस्टडॉक के ऊपर ओके एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसके ऊपर प्रोफेसर होगा या रिसर्चर होगा। देन इट्स लाइक अ होल हायरार्की। तो ओके आपका इंडिपेंडेंस वहाँ पे कम हो जाता है। देन यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ पीपल टू डू योर ओन रिसर्च। But ओके Europe में it's like if you want something for your research, you should have a proper justification for that, and then you are good to go with it. दूसरा है लॉजिस्टिक सप्लाईज। जैसे इंडिया में अगर आप एक चीज ऑर्डर करते हो, इट टेक्स टाइम, बिकॉज वो आपके चैनल के थ्रू जाता है, पीपल हैव टू अप्रूव इट एंड देन दे हैव टू पे इट एंड यू गेट इट। बट यहाँ पे ऐसा है कि यू फर्स्ट यू ऑर्डर इट, देन दे विल डिलीवर इट, यू डू योर रिसर्च, पेमेंट थिंग्स कम्स लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें बहुत फास्ट है ओके कंपेरेटिवली। ओके ओके। हाँ, तो इट्स लाइक दोनों के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो दिस वर द एडवांटेजेस यूरोप में। तो आपको पर्सनली कौन सा लाइफ स्टाइल पसंद है, इंडियन लाइफ स्टाइल या यूरोपियन लाइफ स्टाइल? इट्स क्वाइट मींस ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, फिर भी एज ए फ्रेंड, मतलब कैसा होता है ना, जैसे बचपन में बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है, हम लोग एक परसेप्शन है कि नहीं फॉरेन मतलब हॉलीवुड दुनिया, हम्म, जो मतलब टीवी में दिखाया गया, जो वेब सीरीज में दिखाया गया है, तो लोग फैसिनेटेड होते हैं। हम्म, राइट, मतलब सपोज इंडियन मूवी इंडिया में शूट होता है तो लोग ज्यादा नहीं देखते, लेकिन इसलिए बॉलीवुड स्टार्स आते हैं फॉरेन में शूट करने के लिए हम्म। ऐसे मूवी, और हॉलीवुड जो होता है कंप्लीट उनके सिटी को दिखाना होता है। तो वो जो होता है, तो उसमें आपको कौन सा लाइफ पसंद होता है, आपका पर्सनल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से? मतलब ये रिलेटिव हो गया। मतलब आपको क्या पसंद आता है। सो फॉर मी राइट। इट्स वेरी डिफरेंट। आई लाइक इंडियन सिटीज। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, दिस वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, विच इज कंपेरेबल टू लाइक यहाँ पे यूरोपियन में बहुत सारी सिटी से बहुत अच्छा है चंडीगढ़। सो इट्स रिलेटिव कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे यहाँ पे आप मोस्टली आप यूरोप बोलोगे, इट्स क्लीनर वर्जन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे आपका क्लीनर है, पॉपुलेशन कम है, इट्स ऑर्गेनाइज्ड, एंड या एंड यू हैव लॉट ऑफ सिक्योरिटीज हियर। लाइक आपको जॉब सिक्योरिटी है, यू हैव फूड सिक्योरिटी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बिकॉज दे हैव लेस पॉपुलेशन यहाँ। बट इंडिया ओके में यही है कि व्हेन इट कम्स अबाउट पॉपुलेशन, तो देन इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। बट पर्सनली अगर मैं लाइक आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, that's my personal opinion. So because it has other advantages, my family is there, my parents are there, so I want to return back to India. But I came outside just to finish my PhDs and for a better career perspective. But यही है कि at this point I can choose कि हाँ कौन सा better है, कौन सा better नहीं। In India also things have changed in last 10 years when I moved out. So it's getting better and better day by day. So if you have to do something, and if you have to develop something, you should always do it in a developing country, not in a developed country. So राइट राइट राइट। it's already a developed country. So you don't have that much opportunity to, have more innovations in यस terms यस of यस यस। starting something. If you have to start something, I think the better market you get it in India. You have यस, more prospects there. because in India there is lots of problems, so if you find the solution, maybe you can innovate something. Exactly. Yes. True. So तो जो in that way, एजुकेशन सिस्टम में अब जैसे कि ऐसे भी अब सारे लोग बोल, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मतलब प्राइवेट मतलब बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड, हम्म, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं इंडियन एजुकेशन मतलब अभी आईआईटी आईआईएम है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स, हम्म, तो उनको तो सबको तो नहीं मिल रहा है ना, जो पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ। तो इन और उसको आप कैसे देखते हैं?
हाँ, तो बेसिकली क्या है, मतलब दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आई विल, बिकॉज मैंने यूरोप में भी पढ़ा हूँ, मैं यूएस में भी पढ़ा हूँ एंड मैं इंडिया में भी पढ़ा हूँ। तो हम्म, अगर मैं थियोरेटिकल नॉलेज बताऊं तो आई हम्म, थिंक वी आर लीडिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया यस, का एजुकेशनल सिस्टम इज आपको कोर एंड बेसिक्स बहुत स्ट्रांग बना देता है वो। अगर ओके, आप एक यूरोपियन के साथ कंपेयर करोगे तो मतलब यू आर इन वेरी, मतलब आप उनके बहुत एडवांस स्टेज पे हो उनके साथ, उनके लेवल पे अगर आप ओके। compare करोगे तो इन टर्म्स ऑफ मतलब हमारा थियोरी। स्कूलिंग की बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो हाँ, बेस होता है हमारा स्कूलिंग होता है 12th तक। एग्जैक्टली, तो स्कूलिंग जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा है। इट्स हम्म, लाइक बिकॉज आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी हम्म, स्कूल। सो हम्म, वहाँ पे यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटी, लाइक डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, एंड सब जगह से लोग आते हैं। ओके, So thing is like the basic education you get in India is very good in terms of theoretical things. But the problem is कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग का बहुत कम है। तो यूरोप में क्या होता है और यूएस में क्या होता है कि वो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हैं रादर देन थियोरेटिकल वे में। तो इनके हम्म, हिसाब से इफ यू आस्क देम समथिंग, सो अगर इनको कोई चीज नहीं पता तो दे विल से नो, मुझे नहीं पता ये चीज। एंड जो चीज इनको राइट, पता है उनको बहुत अच्छे से पता है। सो दे आर मास्टर ऑफ वन थिंग। बट यस, यस, इंडिया में क्या है कि वी नो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हमें हर एक चीज का सब कुछ पता है, बट वी आर मास्टर ऑफ नन। ठीक है, ओके, वो डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप थियोरेटिकल एजुकेशन के हिसाब से बोलोगे देन आई वुड चूज इंडिया, कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स एंड आप बात कर सकते हो लॉट ऑफ चीज़ों के ऊपर, एंड देन यू कैन गाइड पीपल। बट यूरोप में सिस्टम क्या है कि उनका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, बट जिस पे नॉलेज है उस पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है उनका। ठीक है, तो तो वहां पे तो एडवांटेजेस का क्या है? मतलब हमें मास्टर ऑफ नथिंग में जाना चाहिए ना मास्टर ऑफ वन थिंग में जाना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन यू एंड आपका किस फील्ड पे आप काम कर रहे हो। अगर आज ओके, के आप अगर आज के टाइम पे देखोगे तो पीपल वांट, जो बड़े बड़े कंपनी दे वांट एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ओके, एक्सपर्ट्स के लिए आपको एक फील्ड में ही आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, एंड आपको वो चीज़ सब अच्छे से आना चाहिए। सी लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ गूगल एंड एप्पल, तो उनका नया पॉलिसी इज यू डोंट नीड अ डिग्री टू गेट अ जॉब इन गूगल एंड एप्पल, यू जस्ट नीड टू नो कोडिंग। कोडिंग यस, आप 10 साल की उम्र में भी सीख सकते हो, 15 में भी सीख सकते हो, 60 एज में भी सीख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कैपेबिलिटी। उसके लिए आपको फिजिक्स मैथ्स पढ़ाई होना चाहिए, दैट डजेंट मैटर। आप बायो के भी स्टूडेंट हो देन ऑल्सो यू कैन डू अ कोडिंग। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि दे हैव अ टास्क, इफ यू कैन फिनिश द टास्क इन टाइम दे विल हायर यू। और एल्स आपके पास सारे डिग्रीज है बट स्टिल यू कैन परफॉर्म वेल, दे विल नॉट हायर यू। सो इट राइट, डिपेंड्स आप किस सिनेरियो में आप देख रहे हो उस चीज को और किस जगह पे आप बात कर रहे हो इन सब चीजों का। ठीक है, तो अगर आपको, बट स्टिल आई वुड से कि अगर आपको कहीं टीचिंग जॉब में जाना है, आपको अगर पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको, देन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गुड। इट देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ऐसे नहीं बोलो कि नहीं है वहाँ पे, but still I would give higher marks to Indian education system in terms of theoretical knowledge. And again, and in terms of practical knowledge and life experiences, I think European system is better than Indian system in terms of अगर आपको practical experience चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को यहाँ पे कारपेंट्री सीखना है तो उनको स्टूडेंट बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छा ऐसे कारपेंट्री होता है। हम लोगों ने ओके, पढ़ा हुआ है कि पुलिस स्टेशन ऐसा दिखता है, थियोरिटिकल पढ़ा है, ऐसा देखता है, हम लोग टीवी में देखा है। यहाँ पे हर एक बच्चे को वो लोग मतलब एक बार पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि ऐसा दिखता है रियल में, पुलिस ऐसा होता है, ऐसा काम करता है। सो दे हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो राइट, आप ये भी देखोगे साइकोलॉजी के टर्म में कि आपका ब्रेन जो भी चीज देखता है वो ज्यादा दिन के लिए प्रोसेस करता है रादर देन व्हाट यू रीड। यू फॉरगेट राइट, राइट, टाइम्स के जो आप पढ़ रहे हो, बट अगर आप इस चीज को इनिशियली एक्सपीरियंस करते हो और आपके माइंड में वो इमेज है, देन इट टेक्स स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ओके, मतलब अगर आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है देन इट इट हैज मोर एडवांटेज वैल्यू। बट अगेन इट शुड बी बैलेंस। इंडिया में ये है कि वी आर मोर इनटू मोर थ्योरी, बट अगर हम उसको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में बैलेंस कर पाए देन वी लाइक वी आर द बेस्ट इन दैट वे। यस, यस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। हाँ, जैसे मतलब और एक चीज मेरे दिमाग में पॉपअप कर रहा है। जैसे इंडियन एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, हम्म, वो तो बेसिक्स के बारे में तो वो दैट्स राइट, लेकिन हायर एजुकेशन में इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग चेक करेंगे, बिल्कुल। मतलब वर्ल्ड वाइड, टेक्नोलॉजी की तरफ से हो या बिजनेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब इतना हम आगे नहीं है, टॉप 100 में नहीं आ पा रहे हैं। हम्म, टॉप 200 में दो आईआईटी है, टॉप 200 में बिल्कुल। मे बी आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मुंबई, नो, वो आईआईटी हमेशा मद्रास, रहते हैं। आईआईटी मुंबई है से कुछ। हाँ, हाँ, मतलब वो मतलब दोनों रहते हैं टॉप 200 में। हाँ, रिमेनिंग 22, मतलब अभी इंडिया में 23 आईआईटी फंक्शंस कर रहे हाँ, हैं।
बिल्कुल। रिमेनिंग 21 आईआईटीज का टॉप 200 के अंदर रैंकिंग नहीं है। हम्म, जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्कूल्स के बात करते हैं तो इसका मतलब क्योंकि जो उनका जो रैंकिंग होता है वो हायर एजुकेशन बेसिस में वो शायद रैंक करते हैं, बिल्कुल। उनका रिसर्च उनका इनोवेशन, इसीलिए आर एंड डी का मतलब यूरोप को ज्यादा बोला जाता है इनोवेशन बिल्कुल। इसलिए बोला, तो उसमें अभी इंडिया ग्रो कर रहा है हम्म, जो डेटा बोल रहा है, लेकिन पहले से वो नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आप तो आईआईटी के स्टूडेंट के साथ भी काम किए हो, हम्म, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मेमोरी का स्ट्रक्चर है जब आप काम करते हैं वहां पे आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब एक आईआईटीएन और एक यूरोपियन स्टूडेंट्स दोनों का एक प्लेटफॉर्म में, मतलब ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर उसको आभ्रे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हाँ। तो कैसा रहता है उसका जो एक्सपीरियंस आप किए हो? ओके, मेरे दोनों स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और मेरे पास यहाँ पे यूरोपियन स्टूडेंट्स भी रहे हैं। तो अगर मैं उनको एज ए सुपरवाइजर के हिसाब से देखूं तो उनका जो बेसिक्स एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंडियन से बहुत अच्छा है इंडिया में। ओके बट ओके। मेन प्रॉब्लम है कि उनके पास स्कोप नहीं है वहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर रिसर्च इक्विपमेंट्स नहीं मिलता है, प्रॉपर उनको ओके एक्सपोजर नहीं मिलता है, एंड वहाँ पे लैगिंग रहता है, बहुत सारे सिस्टम्स में बहुत सारे लैगिंग्स है। तो जैसे अगर वो ओके। काम कोई एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, स्टिल दे हैव टू वेट 2 और 3 मंथ, जो मैंने आपको बताया केमिकल सप्लाईज नहीं आता रिसर्च करने, वो कहीं ना कहीं उनको पीछे करता है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में भी जो अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, और वो देखो वो सेम इंडियंस है जो वहां से निकल के इस यूनिवर्सिटीज में आके एक्सेल कर रहे हैं। ठीक राइट है? राइट। तो बिकॉज यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिसर्च ग्रांट्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल है। और इंडिया में एक और चीज क्या है ना कि आप हर काम खुद से करते हो, सो यू नो लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी। जैसे यूरोप में क्या है कि यहाँ पे टेक्नीशियंस है, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो अगर आपको एक प्रोडक्टिविटी, अगर आपको 1 साल लगता है टाइम एक चीज करने में, और सेम चीज अगर आप इंडिया में रेप्लिकेट करते हो तो इट विल टेक 2 to 3 years। उसका रीजन क्या है कि इंडिया में सब काम आप खुद से कर रहे हो, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बाय बाय द फ्लो। बट यूरोप में क्या है कि एट पर्टिकुलर स्टेज देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू। तो तुम्हारा काम यह है कि यू जस्ट प्रिपेयर सैंपल्स, यू गिव इट टू ए टेक्नीशियन, वो आपके लिए एनालिसिस करके वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आपको रिपोर्ट दे देगा। देन यू इंटरफेयर द रिजल्ट्स, मतलब आप उसको इंटरप्रेट करो क्या आपका रिजल्ट आया। इंडिया में क्या है कि आप खुद से सैंपल प्रिपेयर करोगे, खुद से मेजर करोगे, खुद से रीडिंग लोगे एंड खुद से ही आप उसको इंटरप्रेट करोगे। इट टेक्स टाइम। तो यस। प्रोसेस में आप सीखते हो बहुत ज्यादा चीजें, बट लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। तो अभी अगर आपको अगर वर्ल्ड के पेस के साथ मैच करना है, रिसर्च आउटपुट देखना है, तो देन आपको, अब देखो जैसे हर एक साल एवरी ईयर यू गेट दिस आउटपुट, राइट, ये यू गेट दिस रैंकिंग्स। तो आप मान के चलो 1 साल है तो इम्प्रूव द रैंकिंग। तो 1 साल में ये रैंकिंग जो होता है आपका रिसर्च आउटपुट, इनोवेशन आउटपुट, कितने नंबर ऑफ पेटेंट जनरेटेड, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड, इन सब के ऊपर होता है। तो अगर आपका रिसर्च ही इंडिया में 3 साल लग रहा है, आप 4 साल में एक पेपर पब्लिश करो अच्छा वाला, और सेम चीज अगर आप यूरोप में 1 साल में पब्लिश करो, तो ऑब्वियसली यूरोपियन रैंकिंग ज्यादा बढ़ेगा, राइट राइट। राइट राइट राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है। बट अगर आप मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इन सब में देखोगे तो आईआईटीएंस आर बेटर ऑब्वियसली। बट यही मतलब इंडियन ब्रेन बहुत मतलब फ्रूटफुल और बहुत मतलब कम, जैसे बोलते हैं चैलेंजिंग है, लेकिन हाँ। हमें प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, आप देखो ना अभी वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में राइट राइट। तो इंडिया नहीं है। तो इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि फ्यूचर सुपर पावर इंडिया होने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि इंडियन सारा कंट्री में जाकर राज कर रहे हैं, तो उसको राज नहीं बोल सकते, मतलब टॉप पोजीशन में है। हाँ, तो इसमें एक बुरा बात क्या है ना, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है इंडिया में उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो भी आगे जा सकते हैं और इंडिया को आगे भी ले सकते हैं। बिल्कुल ये एक बिल्कुल। पॉइंट है। लेकिन और एक भी चीज यहाँ पे आता है कि सपोज किसी को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, जैसे आप एक एग्जाम्पल हो, लेकिन आपके अभी तो सब कुछ ग्लोबल मार्केट है, बिल्कुल तो अभी ऐसा नहीं आप इंडिया में मतलब बाहर नहीं जा सकते हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, तो आप बाहर जाके भी बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, नहीं मुझे नहीं मिला, उनको नहीं मिला, वो सब कुछ डिफरेंट पार्ट है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको करना है तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। इंडिया में नहीं तो बाहर किसी ने मिल जाएगा, और आपको ऐसा चेंज करना है फिर इंडिया को, तो फिर बाहर से पढ़ाई करके फिर इंडिया पे आके आपका जो जितना भी नॉलेज है उसको शेयर करो, जैसे बिल्कुल आप बोले कि दैट इज गैप वेरी में। इंपॉर्टेंट कि मतलब आपका जो नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी है वो आपका, यू शुड बी ऑलवेज ओपन मेरे हिसाब से। यस ठीक है, यस। आपको यू शुड ऑलवेज शेयर योर नॉलेज एंड अगर आप शेयर करते हो तो आपको बढ़ेगा ही नॉलेज। इट इज, इफ यू टॉक ऑब्वियसली मच, ऑब्वियसली। अगर आप किससे बात करते हो एटलीस्ट यू शुड टेक द पॉजिटिव थिंग्स कि अच्छा आप बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। इफ समबडी इज क्रिटिसाइजिंग यू, देन यू शुड टेक अ पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ
that criticism कि अच्छा वो Yes. क्यों बोल रहा है, तो there is some point कि वो there may be a valid point, may be invalid point, but you should always try to pick the valid points, and जितना भी आपका मतलब positivity है you can take from those conversations and things like that. तो हाँ, अगर इंडिया में आपको एक्सपोजर मिल पा रहा है एंड अगर आप बाहर एक अच्छा काम करके आप वापस इंडिया जा रहे हो, so that is one of the best thing, that is how India can improve. And Yes. अगर आप बाहर ही यूज करके अपना then you are settling at बाहर, I'm not like supporting any of the groups, it's just my Mhm. point of view कि if you are staying outside for a longer time you are not contributing to your own country. Okay, Yes. 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 you come out, you get very good education, you get exposure, and you try to implement that same thing when you go back to India. You should not be Yes. Yes. again back to the same people जो पहले से चला आ रहा है, then you are also the part of the system. You should हाँ always मतलब ऐसे बोलना है तो मतलब पहले से हम मतलब 200 साल से सुन रहे हैं। हाँ हाँ नहीं है नहीं है नहीं और अभी सुनने का टाइम है कि है हाँ इंडिया में बहुत कुछ है हाँ. So now things have शायद। changed. वही बोल रहा हूँ ना, last 10 years में, because when we started this company in 2017, तो but we started working on the company in 2016. ठीक है, तो तब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था इंडिया में इतना, बहुत यस। कम लोग, मतलब ठीक है पीपल वेयर एंटरप्रेन्योर्स, दे वर देयर, बट ये जो स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था. सो थिंग्स हैव चेंज्ड, तो पीपल नो अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम. अभी लास्ट 2 साल में अभी ये लाइक शार्क टैंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इसके वजह से मतलब यस। एवरीवन नोज कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंड हाउ टू जनरेट मनी, व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज डिविडेंड, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, पीपल नो. तो यही सेम चीज 10 साल पहले बहुत मिसिंग था, मतलब लोगों को ये सब टर्म्स भी नहीं पता थे. ठीक है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज पीपल आर मूविंग बैक टू इंडिया. ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव वे में वो है कि लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग बैक टू इंडिया. अभी जैसे अब आईआईटीज में पहले लोग बाहर आते थे, जैसे आईआईटीज प्रोफेसर वेर लेस पेड, तो जो अभी आईआईटियंस होते थे दे गेट एमएनसी जॉब आउटसाइड एंड दे यूज्ड टू सेटल आउटसाइड. But now people in India also, the job, like the salaries are very competent in government sector. So that's a very good initiative by government of India, like to increase the salary, then people are going back because maybe you can earn more in India nowadays rather than यस। less in Europe or a lot of European countries. I'm not talking यस। about Sweden, but like other like Southern European countries or Eastern European countries. So you still have a very better way of living, better lifestyle in India, and in terms of a very competitive salary also. So things are changing and it will जैसे change. 2009 2000